आपको ईगो पे क्वेश्चन कोई भी नहीं लेना, आपका ओवरऑल एम है उस एग्जाम को क्लियर करना, ना कि उस क्वेश्चन को क्लियर करना। मैं वीक में सिर्फ एक मॉक देता हूँ और जो भी मेरा एनालिसिस रहता है उसको मैं फिर रीड करूँगा कंप्लीट वीक, कि आपको कैसी बुक रीड करनी है और किस तरीके से बुक रीड करनी है वो अभी बताता हूँ। Hello everyone, as you know, my name is Sunil Singh, and foremost thing I would say thanks to you for giving so much of love on my last video। और जिस किसी ने भी मेरी लास्ट वीडियो अभी तक जाकर नहीं देखी है सो प्लीज़ गो एंड वॉच द लास्ट वीडियो। ओके, सो ये वीडियो हम बात करने वाले इंग्लिश के ऊपर, और इसके ऊपर हमें बात करनी थी क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स जो है लास्ट वीडियो में इतने ज़्यादा कर दिए कि ये वीडियो आनी ही थी फिर। ओके, सो इस वीडियो में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि वीडियो आप टिल एंड देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे या इधर उधर करोगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। पूरे यूट्यूब पे फिर स्ट्रेटेजीज के वीडियोज़ जो हैं मांगते रहोगे और पढ़ोगे बिल्कुल नहीं। ओके, सो हम बात करने वाले किन एस्पेक्ट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात होने वाली है कि सबसे मेन चीज़ हमें पढ़ना क्या है, हमारा जो मेन एग्ज़ाम है इंग्लिश का, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आखिर में, क्योंकि ये हमारा सबसे मेजर पार्ट है, सीडीएस का कोर है एकदम, जिससे हम अपने सीडीएस को क्लियर कर सकते हैं। सो इंग्लिश के ऊपर हमें सबसे मेन फोकस देने की नीड होती है। ऐसी बात नहीं है जीएस से क्लियर नहीं होता, बिल्कुल होता है, बट जीएस में क्या है, अगर आप 40 to 50, मेरे को नहीं लगता कि 40 to 50 हर कोई बच्चा स्कोर करता होगा। यूजुअली जो रेंज रहती है जीएस में वो 30 to 40 के अराउंड में रहती है। ओके, बट इंग्लिश में क्या है, आप स्कोर कर सकते हो इजीली 60-70 में। ओके, और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ की कट ऑफ आपको मालूम ही होगी क्या रहती है, 80 to 90 के बीच में वेरी करती है यूजुअली। अभी तो लास्ट, अगर मैं लास्ट रिसेंट जितने भी हमारे एग्जाम्स है उसकी मैं बात करूं तो इतनी ही जा रही है कट ऑफ। हाँ, गर्ल्स की ज़रूर मैं बोलूँगा कि वहाँ कट ऑफ 105, 110 इतना लाई कर रही है, जो कि अभी लास्ट 2 इंटेक से हो रही है सारी चीज़ें। तो गर्ल्स आपके लिए तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते 70 से नीचे मार्क्स। इंग्लिश में 70 से नीचे मार्क्स का मतलब है यू आर ओवर, क्योंकि ओवरऑल गर्ल्स कितनी क्वालिफाई कर रही हैं, 360 गर्ल्स, 370 आई थिंक इतना ही है। हाँ, इतना ही नंबर है उनका, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बॉयज़ का चलो फिर भी कहीं तक चल जाएगा, 60 नंबर भी आ रहे हैं, 65 भी आ रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बॉयज़ जीएस में अपना ले आएंगे 25-30, तो वो हो जाता है क्लियर, वो उस मार्क को मीट कर लेते हैं, बट आपको करना ही पड़ेगा। ओके, सो हाँ, हम बात करेंगे इसके बाद फिर कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस के बाद में आपका जो एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर होता है, वो आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने में लगता है कि यार क्या है, क्वेश्चन पेपर ही तो अटैम्प्ट करना है, बट नहीं, उसमें भी तरीके होते हैं क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के, प्रैक्टिस करने के, और पढ़ना कितना है और कहाँ से पढ़ना है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे इस एग्ज़ाम में। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, मैं आपको सबसे पहले, हम अपने एग्ज़ाम को जानते हैं। हमारा एग्ज़ाम क्या है, हमारा एग्ज़ाम है 120 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट 0.83 एंड द पेनल्टी विल बी फॉर रॉन्ग इज 0.27। ओके, सो अब आते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। हमारा जो पहले एग्ज़ाम होता था वो क्या रहता था कि मोस्टली जा रहा है हमारा ग्रामर बेस्ड पे, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 1.5 ईयर से चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं, थोड़ी क्या ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ही चेंज हो चुकी हैं। हमारा जो एग्ज़ाम अब जा रहा है वो कम्प्लीटली रीडिंग पर जा रहा है, वोकैब पर जा रहा है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में इनकलकेट हो चुकी हैं, और अगर आपने वोकैब नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है अभी की, क्योंकि वोकैब आपको पढ़नी पड़ेगी। पहले आप कर सकते थे बिना वोकैब के, बट अब नहीं चलेगा काम। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ग्रामर कैसे करनी है। हाँ, तो ग्रामर के लिए मैंने 2 वीडियो हैं जो कि मैंने मोस्टली करी हैं। वो वीडियो, एक मैं यहाँ पे, हाँ, दोनों जगह वीडियो में लगा दूंगा। 100 रूल्स की सीडीएस जर्नी की वीडियो है, और 111 रूल्स की ही सीडीएस जर्नी की, ये दोनों ही वीडियोज़ हैं। और भी चैनल्स पे बेस्ट वीडियोज़ होंगे, मैं मना नहीं करूँगा, आप जहाँ से देखना चाहे दे सकते हो। ये वो वीडियोज़ हैं जो मैंने पर्सनली देखी हैं और जिससे मैंने पढ़ाई करी है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो मैंने खुद करी हुई हैं और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। डेफिनेटली वो चीज़ें आपको भी हेल्प करेंगे। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं रूल्स के लिए, मैंने अभी आपको 2 वीडियोस बताए, अगर आप वो 2 वीडियोस देखते हो कम्प्लीटली, तो रूल्स का ऐसा है कि वो आपके सारे ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं या एडवांस हो गए, सारे रूल्स वो आप वीडियोस आपके कवर कर देंगी कम्प्लीटली। एंड वो वीडियोस देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियोस देख लिए तो कम्प्लीटली बस ओवर हो गया, अब मैं सीधा एग्जाम में जाकर बैठूंगा और वहीं पर जाकर एग्जाम दे दूँगा, ऐसा नहीं होता है। मेन चीज़ जो होती है, रीड, रिवाइज एंड अप्लाई। तो रीड आपका हो गया, देन आपको रिवाइज करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार रीड किया और बस हो गया आप कंप्लीट।
आपको रिवाइज़ करना है हर 8 से 10 दिन में। मैं आप अगर अपना बताऊँ, मैं जितने भी मेरे रूल्स हैं मैं उनको रिवाइज़ करता रहता हूँ, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, ऐसे करके रिवाइज़ करता रहता हूँ। क्योंकि अब मैंने कई बार रिवाइज़ कर लिए तो थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ करके रिवाइज़ करता हूँ मैं। बट आपको रिवाइज़ करने ही करने हैं इतने 8-10 दिन में, 12 दिन में आपको रिवाइज़ करना है, क्योंकि वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। एक बार में जब हम कोई चीज़ को रीड करते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी, जो रिटेन करने की जो पावर है माइंड की, वो हमारी इतनी आ पाती है 50%, 60%, 70%। देन यू रिवाइज फॉर इट सेकंड टाइम, तब आप 10 से 15% और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हो उसको, तब आप पहुंच जाते हो ऑलमोस्ट 75-80 तक। देन अगर आप थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ऐसे करके आपने रिवाइज कर दिया, आप कंप्लीटली उसको रिटेन कर लेते हो 95 to 100 तक। ओके, तो आपको रिवाइज ज़रूर करना है रूल्स को अपने, आपको रूल्स अपने नोट डाउन करने हैं, देन उनको रिवाइज कर देना। और ये आपको हेल्प करेगा जब आप एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले, 2 दिन पहले रिवाइज कर रहे होगे, क्योंकि आप सीधा नोटबुक खोलोगे, अपना रिवाइज करोगे और देन इट्स ओवर। ओके, नाउ कम्स टू प्रैक्टिस। क्योंकि रीड और रिवाइज करने के बाद में जो चीज़ हमारे पास आती है वो होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जो हमें करनी है वो हमें केवल और केवल करनी है PYQs की, क्योंकि PYQs ही हैं जो हमें एग्जाम रेडी करने का काम करते हैं। एग्जाम में जो लैंग्वेज फॉर्मेशन होने वाला है, जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होने वाला है, वो सारी चीज़ें हमें PYQs से सीखने को मिलती है। तो इसलिए प्रैक्टिस हमें सबसे इंपॉर्टेंट है PYQs की। तो उसके लिए जो बुक मैं यूज़ करता हूँ वो एक बुक है, ये ओसवाल बुक्स की CDS की इंग्लिश की बुक। आई होप आपको क्लियर दिख रही होगी। ये एक बुक है, इसको मैं यूज़ करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये 2 बुक्स आते हैं, 13 ईयर्स सॉल्व पेपर वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक 17 ईयर्स वाली भी आती है, आप देख लेना आपको कौन सी लेनी है। तो इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमें चैप्टर वाइज, या अगर आपको टॉपिक वाइज करना है, आपको जैसे भी करना है, वो दोनों ही टाइप से हमें इसमें मिलते हैं। प्लस एक और चीज़ में है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चंस दिया गया, उसका आंसर है ये, ऑप्शन बी करेक्ट, इसके साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो एक्सप्लेनेशन इसमें मिलता है, अगर आप कहीं भी आप फंस रहे हो, कोई इशू आ रहा है, तो ये बेस्ट चीज़ है कि आपको उसका साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो हाँ, अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो इसका जो लिंक है मैं कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। और कूपन कोड भी है, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो यू कैन चेक आउट। ओके, सो नाउ कम्स टू दी वोकैब वाला पार्ट। हाँ, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से अभी रिसेंट के एग्जाम्स को अगर हम देखें तो, क्योंकि वोकैब पहले क्या होता था, कोई पढ़ता ही नहीं था, सब स्किप करते जा रहे थे। लेकिन अभी आप स्किप करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना। अभी अगर मैं देखूँ, इस टाइम जो क्वेश्चन आए हैं अभी 2021 में, 2026 के फर्स्ट में, इसमें 40 क्वेश्चन आए हैं इसमें। और लास्ट वाले में अगर मैं देखूँ 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। तो यूजुअली लास्ट 1.5 ईयर से मैंने आपको बताया था, क्वेश्चंस कंप्लीटली बढ़ रहे हैं वोकैब के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, ग्रामर थोड़ा नीचे जा रहा है। ऐसी बात नहीं, ग्रामर आप करोगे नहीं, ग्रामर भी आप करोगे, बट वोकैब का पार्ट जो है इंक्रीज हो चुका है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वोकैब करनी कैसे, क्योंकि ऑलरेडी इतना वास्ट चीज़ है ये कि कहाँ से करें, कितना करें, कैसे करें। तो सबसे मेन चीज़ एक वीडियो में डालूंगा आपके लिए, अभी यहीं कहीं दिख जाएगी आपको। ये वीडियो सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है। ओके, इस वीडियो में जितने भी, ना सिर्फ जो मेन वर्ड मैम ने बताए हुए हैं वो वर्ड, बल्कि उनके नीचे के जितने भी ऑप्शंस हैं वो कंप्लीट आपको करने हैं। ओके, वो कंप्लीट करने के साथ फिर आपको बनाना है एक वोकैब का रजिस्टर, क्योंकि वोकैब का रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है, ये मेरा वोकैब का रजिस्टर। ओके, तो इसमें आप देख पा रहे होगे अभी, ये एक वोकैब का मेरा रजिस्टर बना हुआ है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हुए कंप्लीटली, इनके सामने इसके जितने भी जो वर्ड्स हैं वो भी आपको इंग्लिश में लिखने, उसको हिंदी में लिखने की गलती मत करना। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे, जैसे ये कौन सा वर्ड है, प्रोडक्टिव, फर्टाइल, फीकंड, अरेबल। ओके, सारे जितने भी वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड ले लीजिए, कंसीट, वैनिटी, हॉटी, जितने भी वर्ड्स हैं इसके सारे ही आपको ये इंग्लिश में लिखने हैं। ओवरऑल मेरा जो वोकैब का जो अभी सम अप हो चुका है, आई वुड से इट वुड बी अराउंड 800 to 900। अभी सुनने में हो सकता है शायद आपको ये ज़्यादा लगे, बट रियल में ये ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको एक डिसिप्लिन वे में और डेली प्रैक्टिस करके करो, क्योंकि अगर आप एक बार में 800-900 वर्ड्स जो है याद करने जाओगे वो आपको याद नहीं होने वाले कैसे भी। आप इनको कैसे करके याद कर सकते हो, 30 डेज़ पर, 25 डेज़ पर डे, ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हो। बेस्ट वे में ऐसे रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। इससे आप इजीली इसको याद भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ईजी वे में अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे मेन, अगर इससे भी इजी जानना है आपको, ये है फिर कि आप CDS छोड़ के कोई और एग्जाम देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ना हो। क्योंकि यार इंग्लिश के लिए 25 से 30 वर्ड पर डे केवल करने पड़ रहे हैं आपको, वो भी नहीं कर पा रहे। 2 से 3 घंटे इंग्लिश में देने, अगर वो भी नहीं दे पा रहे हो तो UPSC CDS करने का कोई मतलब बनता नहीं है यार फिर, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इतना करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी ही है इतना। अगर आप मिनिमम 3 घंटे तो दो, मिनिमम दो यार इतना, ठीक है ना। सो इसके बाद अब हम आते हैं बाकी के अदर टॉपिक्स पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, S1 S6, S1 S2 एंड आपका PQRS, ये चारों टॉपिक्स मैं आपको एक ही चीज़ में कंप्लीट कराने वाला हूँ, वो है हमारी बुक रीडिंग।
जो बुक रीडिंग अभी तक करते आ रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, और जो अभी तक नहीं कर रहे हैं प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यार, आप बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बुक रीडिंग के अंदर ये चारों चीज़ें कवर अप होंगी। वो कैसे होंगी? क्योंकि हमारी बुक रीडिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा पूरी रीडिंग जितनी भी है वो सब हमारे अंदर इनकलकेट होती है उससे। मैं खुद पर्सनली बुक रीडिंग करता हूँ, और जो बुक रीड मैं करता हूँ या जो मैंने बुक रीड करी हुई हैं, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट्स में बता दूंगा या वीडियो बना दूंगा कैसे भी उसके ऊपर। तो बुक रीड जब आप कर रहे होगे उसमें जितने भी हमारे वर्ड्स आएंगे वोकैब, तो आप सभी के पास फ़ोन है, आप सीधे अपना फ़ोन में सर्च करोगे उस वर्ड को, और जैसे कि मैं अभी आपको बताइए रजिस्टर, मैं अपनी जितनी बुक रीडिंग करता हूँ सारे अपने वर्ड्स इसी में रजिस्टर करता जाता हूँ यहाँ पे, ओके। और उनको फिर याद करता हूँ बाद में अपना, जैसे कि मैं अभी आपको बताया। ओके, नाउ वी कम्स हाउ शुड यू अटेम्प्ट आवर क्वेश्चन पेपर और आवर मॉक टेस्ट पेपर, ओके। तो इसके लिए मैंने लिया है ये CDS 1 2026 का क्वेश्चन पेपर है, इसको बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसको क्या है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, अक्सर क्या होता है कि पहला क्वेश्चन देखा नहीं और क्वेश्चन करना स्टार्ट, आपको ये नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है कि आपको नहीं करना है। एटलीस्ट गिव 1.5 मिनट्स और एटलीस्ट 2 मिनट्स टू योरसेल्फ, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर से आपको गो थ्रू होना है। जब आप गो थ्रू हो लोगे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर से टिल एंड, ठीक है ना, जब आप गो थ्रू हो लोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है सबसे पहले आपको अटेम्प्ट वही करना है। जैसे कि मान लो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पार्ट ऑफ स्पीच पे जाऊँगा, पार्ट ऑफ स्पीच अपना कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि जब हमारे पहले सबसे 8-10 क्वेश्चन एक ही बार में निकल जाते हैं 1-1.5-2 मिनट में, तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो इस लेवल पे जाता है, और जब कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है तो ऑब्वियसली फिर आपको लगता है कि हाँ मैं आगे के सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को कंप्लीट करना, उसके बाद में अदर जो चीज़ें हैं उनकी तरफ जाना है। और S1 S6 या S1 S2 या PQRS ये जो चीज़ें इनकी तरफ अगर मैं बताऊं, S1 S6 और PQRS ये दोनों ही टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, तो इनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं ऐसे करता हूँ इनके लिए कि जैसे मान लो 10 आए हुए पेपर में, तो मैं क्या करूँगा, पहले 3 कर लूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं कोई भी मेरा जो अदर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट चल रहा होगा उसकी तरफ चला जाऊँगा मैं, और फिर दोबारा से 3 करने आ जाऊँगा। क्योंकि अगर इनमें एक बार आप फंस गए तो आप फंस ही रह जाते हो। PQRS हो गया, इनमें आप टाइम अगर एक बार लग गए क्वेश्चन करने और आपसे नहीं हो रहा है और आप ईगो पे ले गए क्वेश्चन को, वहीं आप फंस जाओगे, वहीं गेम ओवर है। आपको ईगो पे क्वेश्चन कोई भी नहीं लेना, आपका ओवरऑल एम है उस एग्जाम को क्लियर करना, ना कि उस क्वेश्चन को क्लियर करना। तो क्वेश्चन अगर आपसे फंस रहा है तो उसको वहीं छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन पे फटाफट मूव ऑन हो जाओ। आपको उस क्वेश्चन पे इतना टाइम देना ही नहीं है कि वहाँ आप टाइम निकाल दो। टाइम मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, टाइम को आपको मैनेज करके चलना है कम्प्लीटली। इसके अलावा एक और जो चीज़ हम करनी है, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन पेपर में कंप्लीट जो मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो थे 116। आई होप आपको दिख रहे होंगे, मैंने बाद में आके एनालाइज किया था आंसर की थे। 160 मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरे ट्रू थे 97। तो इसके बेसिस पे जो मेरे मार्क्स बने वो 75 के अराउंड में बन रहे थे। बाकी अभी देख लेंगे आंसर की, तो खैर बाद में आएगी, अभी तो SSB आना है। तो क्या करना है आपको जो अपने अटेम्प्ट हैं वो एटलीस्ट लेकर के जाने 100, आई वुड से एटलीस्ट 100, और इससे कम अगर मैं बोलूँ तो यार 95, इतना तो करो ही करो, इससे नीचे मत रहना प्लीज़ यार, इतना आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। आई नो कि अभी पहली बार से नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके आएगा। जिसके भी अभी 65-70 अटेम्प्ट हो रहे हैं वो पहले 80 तक लेके जाओ, फिर 85 लेके जाओ, फिर 90 लेके जाओ, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। और जब आप अटेम्प्ट कर लेते हो, मॉक पेपर आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद में आप क्या करते हो कि बस अब नेक्स्ट मॉक, ऐसा नहीं करना है, आपको एनालाइज करना है उसको। सबसे पहले कंप्लीट जो भी आपकी मिस्टेक्स रही हैं उसको आपको एक जगह नोट डाउन करना है, और वो मिस्टेक्स जो आपने करी हैं उनको फिर रिवाइज करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं वीक में सिर्फ एक ही मॉक देता हूँ, पता नहीं आप कितने दे रहे होगे कितने नहीं दे रहे होगे बताना, बट मैं वीक में सिर्फ एक मॉक देता हूँ, और जो भी मेरा एनालिसिस रहता है उसको मैं फिर रीड करूँगा कंप्लीट वीक। उसको रीड करने के बाद में फिर मैं नेक्स्ट वीक एक और मॉक दूंगा, फिर मैं उसको रिवाइज करूँगा। ये मेरा तरीका रहता है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि आपको OMR सीट की हेल्प जरूर लेनी है। आपको क्वेश्चन पेपर कोई भी ऐसे ही किसी नोटबुक पर नंबर डाल के ऐसे नहीं करना है, OMR सीट पे ही क्वेश्चन पेपर लगाना। ये इसमें कंप्लीट आपका 2 मेन चीज़ रहेंगी, इससे आपका ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा कम्प्लीटली। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है ना। और ये ज़्यादा की नहीं आती, मुश्किल से 20-30 रुपीज़ की आपको किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाएगी, ये आप जरूर ले लेना। आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा इसमें, और आपका जो भी क्या बोलते हैं OMR का जो मिस मैनेजमेंट होता जाता है कभी कभी एग्जाम में, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, इससे हेल्प मिलेगी उस चीज़ में आपको, ठीक है। और आई होप आपको अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो आपके समझ में आई हों सारी, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि कहीं भी डाउट है कोई भी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ और उनके रिप्लाई भी करता हूँ। आप जो भी चीज़ें मुझे बोलोगे मैं आपको बताऊँगा। अगर कोई और नीड है तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो, मैं वो भी आपको बताऊँगा। एंड अगर आपने वीडियो अभी यहाँ लास्ट तक देखी है, आई वुड विश यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड डेफिनेटली आप अच्छा करोगे एग्ज़ाम में।
और वन मोर थिंग आई वुड से, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है आगे के लिए।